नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के इतिहास विषय के बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यह पाठ हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं टॉपिक। और आज का टॉपिक है विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान, है ना। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। अब पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेकों विद्वान जैसे प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। ठीक है। अब जो अभी हमने ऊपर कल पढ़ा था ना, कल वाले उसमें पहले जो आया था प्लेटो और अरस्तु के बारे में, जिन्होंने कहा था कि जिनके अनुसार उसने लिखा था एक विद्वान ने कि हमें तर्क वाद विवाद करना चाहिए, तो वही प्लेटो और अरस्तु हैं के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया लोगों ने। ठीक है। और इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था। ठीक है। अरबी भाषा में प्लेटो जो थे वो अफलातून कहलाते थे, और जो अरस्तु थे वे जो है एरिस्टोटिल कहलाते थे। जो अरबी भाषा बोलते थे वे लोग प्लेटो को अफलातून बोलते थे और अरस्तु को एरिस्टोटिल बोलते थे। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी की जो कृतियाँ थी उनका यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ठीक है। तो दोनों ही कर रहे थे, अरबी वाले विद्वान भी कर रहे थे और यूनानी भाषा को जो ज्ञाता थे वे भी अनुवाद कर रहे थे। तो इस प्रकार जो है अपनी जो ज्ञान है उसका प्रसार हुआ। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। जो टॉलेमी एक विद्वान थे, टॉलेमी के अलमजेस्ट, है ना, अलमजेस्ट, ये एक ग्रंथ था। ये था खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्वी यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी भाषा में भी अनुवाद हुआ था। अब इसमें क्या है कि अरबी भाषा में विशेष उपपद अल, ठीक है, और का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच संबंधों को दर्शाता है। ये ऊपर इसमें जो नाम है मजेस्ट के ऊपर पहले जो अल लिखा है ना, तो वही है ये अल जो है अरबी भाषा का पद लगाया गया है इसमें। अब मुसलमान लेखकों जिन्होंने इतावली जो दुनिया में ज्ञानी माना जाता था में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सिना, ठीक है, और लातिनी में इन्हें कहते थे एविसिना, और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी, जिसे रेजेस कहा जाता था, ठीक है, ये भी सम्मिलित है। तो ये भी विद्वान थे। अब स्पेन के जो अरबी दार्शनिक थे इब्न रुश्द, है ना, और इन्हें जो है लातिनी भाषा में इनको कहते थे अविरोज, ने दार्शनिक ज्ञान, है ना, दार्शनिक जिसको फैलसुफ कहते हैं, और
जो है और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों ने अपनाया। तो ये तो हमने पहले भी जो पॉइंट पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था ये हमने। और मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में कानून, आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय जिन्हें स्कूल में पढ़ाया जाने लगा, यह सिर्फ इटली में ही नहीं, यूरोप के अन्य देशों में भी पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब हम ये देख लेते हैं जो ये इसमें स्टार बने ना, तो इन व्यक्तियों के नामों का यूरोपीय वर्तनी ने बाद की पीढ़ियों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे, है ना। ऐसे नाम लग रहे हैं ना यूरोपीय, जैसे इब्न सीना, अब इनका नाम जो है एविसीना। तो अब एविसीना हो गया, तो अब लोग कुछ तो इतिहासकार यह भी कहते हैं कि ये यूरोपीय थे, बल्कि ये यूरोपीय नहीं थे, है ना। तो इसलिए आगे है बच्चों, इस काल के जो विद्यालय लड़कों के लिए ही थे, है ना। जो अभी हम इतना पढ़ रहे हैं ना, विद्यालय और विश्वविद्यालय, इतनी शिक्षा, तो यह सब केवल लड़कों के लिए था। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो है शिक्षा नहीं थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर देखेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।